कॉमेडी करने वाले कलाकारों की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती है। आज के समय में स्टार्स ऑलराउंडर के रूप में बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो भी स्टार्स अब भी बॉलीवुड में राज कर रहे हैं उनके बीच 90 के दशक के स्टार्स की हो रही है बात। नेक्स्ट ईयर आ रही है फिल्म कूली नंबर 1, जिसमें कार्तिक आर्यन और कियारा एडवाणी होंगी ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कूली नंबर 1 फिल्म के लिए जहां चर्चा है, तो दूसरी ही तरफ माफ कीजिएगा बताना चाहेंगे कार्तिक आर्यन तो कूली नंबर 1 में होंगे ही। ये खबर तो आ ही रही है, साथ ही साथ खबरें आ रही है कि आने वाले समय में जिस कूली नंबर 1 में देखना होगा दिलचस्प यंगस्टर्स को, उस कूली नंबर 1 में फिल्म के लीड हीरो रहे गोविंदा को देखने का सभी को इंतजार है। ऐसे में गोविंदा, बॉलीवुड के जो बड़े कॉमेडियन गोविंदा ने अपने नंबर 1 सीरीज से 90 के दशक में पहचान बनाई। आज बॉलीवुड में अपनी करियर को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे गोविंदा कितनी ज्यादा तकलीफ से भरी जिंदगी का सामना करते नजर आए हैं। पिछले कुछ सालों में उनकी करियर में आई गिरावट और उनकी बेटी की बॉलीवुड में डेब्यू अनसक्सेसफुल होने के बाद लगातार फिल्मों में कामयाबी की उम्मीद करने के बावजूद, सलमान जैसे सुपरस्टार का सहारा मिलने के बावजूद, जिस गोविंदा को बॉलीवुड टाउन में बड़ी फिल्मों की तलाश में अब तक भटकते देखा जा रहा है, उनका भटकना हमेशा ही बॉलीवुड टाउन में उन्हें सबसे अलग अभिनेता साबित करता है। हंसमुख नजर आने वाले, हमेशा मस्त मौला नजर आने वाले गोविंदा के चेहरे पर आप मुस्कान तो देखते होंगे, लेकिन इस चेहरे पर मुस्कान रखकर गोविंदा कितना दर्द हमेशा छुपाते रहे हैं। फिल्मों में आने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा गोविंदा को, कितनी ज्यादा संघर्ष से भरी रही बॉलीवुड में उनकी पहली पहली शुरुआत, आज हम जानेंगे हमारे शो में। तो दर्शकों, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास कार्यक्रम बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन टर्न एक्टर गोविंदा को लेकर ये शो। तो चलिए बढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं गोविंदा की दर्द भरी संघर्ष के बारे में। बॉलीवुड में जब भी संघर्ष की बात होती है, फिल्मों में अपने संघर्ष की बात होती है, तो तमाम सितारों का नाम सामने आता है। चलिए आज हम आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बॉलीवुड के 55 साल के अभिनेता धर्मेंद्र की स्ट्रगलिंग पीरियड से रूबरू कराते हैं। करोड़ों की संपत्ति के मालिक गोविंदा, जो आज पूरी तरह से बॉलीवुड से दूर है। बॉलीवुड में उन्होंने सालों बाद वापसी भी की, लेकिन बॉलीवुड में उनकी करियर फुल न चल सकी। जहां एक तरफ गोविंदा की फिल्मी करियर की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ गोविंदा के मस्त मौला हंसमुख रवैये की भी चर्चा होती है। आज बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स के बीच गोविंदा की अपनी एक अलग ही पहचान है। जबरदस्त डांसिंग स्किल से लेकर शानदार कॉमेडी स्किल से लेकर अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपना बनाने वाले 90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में गोविंदा का नाम काफी समय से शुमार रहा। 90 के दशक में एक से बड़ी एक हिट फिल्में गोविंदा ने दी। गोविंदा ने अपने जमाने में जितेंद्र से लेकर जया प्रदा, ऋषि कपूर से लेकर अनिल कपूर, अजय देवगन से लेकर शाहरुख, सलमान के बीच काम किया। उस वक्त जब गोविंदा का नाम बॉलीवुड में नंबर 1 सीरीज की वजह से मशहूर था। नंबर 1 सीरीज की वजह से गोविंदा हर किसी के बीच थे। गोविंदा के बारे में बात की जाए तो हीरो नंबर 1 से लेकर कूली नंबर 1, आंटी नंबर 1 से लेकर अन्नाड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों से उन्होंने पहचान बनाई। 90 के दशक में फिल्म मेकर्स ने गोविंदा को हमेशा ही मशहूर ऑलराउंडर एक्टर के रूप में तवज्जो दिया। फिल्म रंगीला राजा से गोविंदा बॉलीवुड में दोबारा वापसी करते नजर आए, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिटी और गोविंदा पूरी तरह से अपनी करियर की बर्बादी का सामना करते नजर आए। उनकी बेटी टीना ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन टीना भी खास कमाल नहीं कर पाई। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद आज 55 साल की उम्र में गोविंदा पूरी तरह से फ्लॉप
हो चुके एक्टर कहे जा रहे हैं, क्योंकि अपने जमाने के हिट एक्टर रहे गोविंदा आज सलमान, शाहरुख और अक्षय से लेकर अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स के बीच कोई भी बड़ी फिल्म लेकर नहीं आने वाले स्टार बन चुके हैं, जो कि सुपर हिट हीरो भी रहे, लेकिन आज उनकी करियर पूरी तरह से खत्म सी होती नजर आ रही है। अपने 33 साल की बॉलीवुड करियर में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन आज उन्हें बड़ी फिल्म के लिए तरसता देखा गया है। गोविंदा को आखिरी बार जब सुपर डुपर हिट फिल्म पार्टनर में देखा गया था, तो पार्टनर के लिए गोविंदा को सलमान खान ने लेने का फैसला लिया। गोविंदा की डूबती करियर को एक नई राह दिखाने वाले सलमान ही थे, जो कि गोविंदा के संघर्ष से वाकिफ होने के बाद उन्हें इस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। फ्लॉप करियर को दर्द भरी जिंदगी से कम नहीं माना जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इसी वजह से आज बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद गोविंदा पूरी तरह से बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से दूर दूर है। पहली फिल्म पाने के लिए जिस गोविंदा को काफी संघर्ष करना पड़ा था, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस राज से पर्दा उठाया था कि एक रोल पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की थी। महीनों महीनों तक धक्के खाते थे वो, ट्रेनिंग करते थे वो, जिसके बाद उन्हें फिल्म मिली। पहली फिल्म थी उनकी तन बदन, जो साल 1986 में आई थी। करियर की शुरुआत उन्होंने 80 के दशक में ही कर दी थी, लेकिन 90 के दशक में आकर मशहूर अभिनेता में गोविंदा का नाम शुमार हुआ। मुंबई पहुंचने के बाद जिस तरह से गोविंदा को महीनों तक यहाँ बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए घंटों मेहनत करते हुए देखा जाता था, वहां पर उन्हें अपने मामा के घर पर फिल्मों की तलाश में दिन रात भटकते हुए देखा जाता था। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी खुद ही दी थी कि वो कितनी तकलीफ में थे। एक्टिंग का एक वीडियो कैसेट भी उन्होंने बनाया था और रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने क्लास और फाइट क्लास से लेकर सरोज खान के डांस क्लास को भी ज्वाइन करना शुरू किया। उस वक्त जब गोविंदा बॉलीवुड में हिट अभिनेता बने, तब गोविंदा के साथ किसी भी अभिनेत्री को डांस करने में पसीने छूट जाते थे। कहा जाता है गोविंदा के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करना और उनके साथ तालमेल बिठाना डांस के दौरान नामुमकिन होता था किसी भी अभिनेत्री के लिए, क्योंकि जितने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस गोविंदा डांस में देते थे, उतनी एनर्जी किसी में नहीं होती थी। ऐसे में डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ के पास जब गोविंदा का कैसेट पहुंचा था, तो वहां पर गोविंदा को रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था। अपनी कम हाइट और लो पर्सनालिटी से लेकर लो वॉइस के कारण गोविंदा काफी ज्यादा बुरी तरीके से शर्मसार भी हुए थे। कहा जाता है आलोचनाओं से घिरे थे। वहीं अमिताभ बच्चन जैसे बड़े हाइट वाले अभिनेताओं के बीच गोविंदा को अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करनी पड़ी, जिसके बाद गोविंदा ने बी.आर. चोपड़ा कैंप के जनरल मैनेजर रहे गुफी पेंटल की नजर में जब खुद को लाने की कोशिश की, तो वहां पर बी.आर. चोपड़ा उन्हें अपने अंदर ऑफिस के अंदर ले गए, जहां पर उन्हें एक बार में तो नहीं, लेकिन काफी मुश्किलों बाद आखिरकार मौका मिल ही गया कि उन्हें काम करने का मौका मिला। 1 घंटे की शॉट उन्हें करनी पड़ी थी, जिसके बाद गोविंदा दर्शकों तक अपने बॉलीवुड की पहचान को बनाने के लिए अपनी मेहनत के बदौलत फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग के लिए आए। जी हाँ, गोविंदा को उसके बाद स्क्रीन पर जजमेंटल होने वाले वहां तमाम बड़े कलाकारों के बीच खुद को प्रेजेंट करना था, जिसके बाद आनंद सिंह अपने मामा को वीडियो कैसेट दिखाने के बाद फिल्म शुरू करने के लिए जब गोविंदा ने उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश की, तो मैच्योर हीरो की जरूरत गोविंदा के बजाय किसी और की थी वहां, और गोविंदा को फिर ये मौका बड़ी ही मुश्किल से मिला, जिसके बाद गोविंदा बॉलीवुड में आ ही गए। गोविंदा ने बहुत ही ज्यादा दर्द सहा। जी हाँ, गोविंदा ने वहां पर थप्पड़ भी खाया और गोविंदा के गाल लाल हो गए थे मामा से थप्पड़ खाने के बाद। तो उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया था, जिसके बाद उन्होंने बताया था कि थप्पड़ खाकर वो तो हैरान रह गए थे, लेकिन उनके मामा ने इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उन्होंने इस बात का एहसास गोविंदा को दिलाया कि तू हीरो बनने लायक है, जिसके बाद गोविंदा भावुक हो गए थे और खुशी से झूम उठे थे। जी हाँ, थप्पड़ तक खा चुके हैं गोविंदा, लेकिन प्यार के लिए
गोविंदा ने फिल्मों के लिए प्यार में जो अपना रूप दिखाया, फिल्मों में अपनी दीवानगी दिखाई, उस गोविंदा को यहाँ कितने आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जहां पर बॉलीवुड हसीनाओं के बारे में बात होती है कि हसीनाएं अपने चेहरे को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर क्रिटिसाइज की जाती हैं, लेकिन एक्ट्रेस के साथ भी ऐसा होता है, आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, अब जाना आपने आज हमारे शो में गोविंदा की संघर्ष से जुड़ी खास बातें। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड टाउन की खबरों के साथ। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।